और गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आज आपको होमवर्क फिर बहुत सारे मिलेंगे। आई होप मैंने लास्ट क्लास में कोई होमवर्क नहीं दिया था, नहीं दिया था, याद आ गया। A, B, C were partners sharing profit and losses in ratio 4:2:1. Okay. It was provided that C share of profit for a year would not be less than 7,500. Okay. The profit for the year ended 31st March 2019 amounted to rupees 31,500. Okay. You are required to show appropriation among the partners. The profit and loss appropriation account is not required. हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। हम सबसे पहले इसे बोलेंगे थैंक यू। थैंक यू क्यों बोलेंगे? कह रहा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। हालांकि इसने कोई ज्यादा कम काम करवाया है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत काम कम हो गया। ठीक है, चाहे आप स्टेटमेंट फॉर्म में करो चाहे प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्मेट में करो, बात तो एक ही है। हम बना ही लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाय नेट प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट, और ये है हमारे पास 31,500। ठीक है दोस्तों, 31,500। 31,500 के प्रॉफिट को हम डिवाइड करेंगे 4:1 में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टू डिविजिबल प्रॉफिट, टू डिविजिबल प्रॉफिट 31,500, और इसे ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ए बी सी, इनर कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट करना दोस्तों, आउटर कॉलम में मत करना। ठीक है, इनर कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो 31500 डिवाइडेड बाय हाउ मच, डिवाइडेड बाय 7, तो ये हो जाएगा हमारे पास डिवाइड बाय 7, तो ये हो जाएगा 7 4 जा और 5 जा 4,500, ये आ रहा है हमारे पास। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 से, तो ये आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आई गेस 18,000। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आ जाएगा 9,000, और अगर इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, सॉरी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4,500 ही। बट हम लोगों ने गारंटी दी हुई है सी को क्या गारंटी दी हुई है, दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट वुड नॉट बी लेस देन 7,500। बट यहाँ तो डेफिशिएंसी आ गई है ना, यहाँ तो हमारे को कमी आ गई, तो डेफिशिएंसी कैसे पता करेंगे? डेफिशिएंसी इज इक्वल्स टू गारंटी अमाउंट, guaranteed amount guaranteed amount माइनस एक्चुअल अमाउंट गिवन। अभी हम लोगों ने गारंटी दी थी उसे 7,500 की, जबकि एक्चुअल अमाउंट केवल 4,500 रुपीज क्रेडिट हुए हैं, और 3,000 रुपीज की डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी यानी कमी है। भाई कौन बियर करेगा, कौन बियर करेगा? क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा। मैं सर पकड़ के बैठा हूं कि कौन बियर करेगा, बताओ तो जरा, कौन बियर करेगा? अभिनव निगम कहते हैं दोनों करेंगे सर, दोनों करेंगे। हाँ, दोनों करेंगे, लेकिन निगम साहब आप एक जगह गलती करेंगे, और वो ये गलती है कि वो इक्वली करेंगे। मैंने बताया था कि अगर कभी भी, आकांक्षा ने भी सही जवाब दिया है कि दोनों करेंगे, लेकिन अगर वो, अगर रेशियो नहीं गिवन है तो फिर ये जाएगा अकॉर्डिंग टू पी एस आर ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। हाँ, पी एस आर रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। और अगर हम सी को निकाल दे तो रेशियो क्या होती है, 4:2, जिसे अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो जाती है 2:1। ठीक है, 2:1। 2:1 के अकॉर्डिंग क्या मतलब, ए जो है वो बियर करेगा 3,000 का 2/3, और बी जो बियर करेगा 3,000 डेफिशिएंसी का 1/3, जो कि आ जाता है 2,000 और 1,000। शाबाश मेरे अकाउंटेंट साहब, बहुत बढ़िया काम किया आपने। 2,000 और 1,000 रुपए, खत्म, क्वेश्चन खत्म। 16,000
8,000 और इनको मिल जाएंगे 2,000 प्लस 1,000 इज इक्वल्स टू 75। काम खत्म, पैसा हजम। अगर आप लोगों ने नोट कर लिया हो और सब चीजें क्लियर हो तो थम्स अप दे देना। ओके, वेरी वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78, ये आपको होमवर्क करना है, ठीक है? तो आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ये लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, आज होमवर्क क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेने के बाद कोई भी एक स्टूडेंट मुझे थम्स अप कर दो, कोई भी एक, देखिए कौन करता है। अनीशा ने कर दिया, ठीक है, इसका मतलब आप लोग अब तक ले चुके हो होमवर्क। आते हैं कुछ अगले क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 79 और 80। भाई एक बात बताओ, 79 कराया जाए या 80? जो आप कहते हो उसका दूसरा वाला आपको होमवर्क मिलेगा, बताओ 79 कराया जाए या 80? 79 या 80, बोली लगाओ। आकांक्षा कहती है सर 79। बोली लगनी शुरू हो गई है। सलोनी भी कहती है 79, ठीक है। ये 79 वाले वो बच्चे हैं जो क्वेश्चन की लेंथ देख रहे हैं। भूमिका भी कहती है 79, ठीक है। अभिनव कहते हैं 79 भी करा दो और 80 भी करा दो। निगम साहब ऐसे तो ना हो पाएगा, माफ करना, ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल एज ऑफ नाउ, ठीक है? ये लोग क्वेश्चन हम लोगों ने थोड़ा सा नीचे कर दिया, करना शुरू करते हैं। ओके, दूसरा आपको होमवर्क मिलेगा, बेफिक्र रहो। XYZ entered into a partnership on 1st of October 2018 to share profit in the ratio 4:3:3. X personally guaranteed that Z share of profit after charging interest on capital at the rate 10% per annum would not be less than 80,000 in a year, ठीक है? एक्स ने गारंटी दे दी जेड को कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसमें तुम्हारा हिस्सा 80,000 रुपए से कम नहीं होगा, ये मेरा वचन है। अगर कम हुआ तो मैं बियर करूंगा जो भी डेफिशिएंसी अमाउंट होगी। द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस वर 3 लाख रुपीज, वाई का है 2 लाख रुपीज एंड जेड का है 1,50,000 रुपीज। यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। चलो जी, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। हम लोग बना लेते हैं क्या? हम लोग बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सुंदर सा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है? मेरे अकाउंटेंट साहब तो तैयार भी हो जाते होंगे, सर आप क्या कर रहे हो, आप बहुत धीरे धीरे कराते हो। हम देखो सुपर फास्ट स्पीड से करके दिखाते हैं आपको। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है? यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट, जो कि है कितने रुपए कितने रुपए कितने रुपए, 1,60,000 रुपीज, 1,60,000 रुपीज, ठीक है? ये 1,60,000 रुपीज है। उसके बाद यहाँ पर हम देना शुरू करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई जी, ठीक है? 3 लाख रुपीज पे इंटरेस्ट लगाएंगे हम लोग, 3 लाख रुपीज पे इंटरेस्ट। कितने परसेंट का देना है? 10% का। लेकिन खतरा दोस्तों, खतरा, ये इन लोगों ने पार्टनरशिप स्टार्ट ही कब की है? 1 अक्टूबर 2018 को, याद रखना, यानी अक्टूबर में जाके स्टार्ट ही हुई है। तो 6 महीने ही तो इन्होंने काम किया है, तो 6 महीने का इन्हें ब्याज मिलेगा, ठीक है? 6 महीने का इन्हें ब्याज मिलेगा। अच्छा सर, ये ट्विस्ट था यहाँ पे? हाँ भाई हाँ, यही ट्विस्ट था, ठीक है? 2 लाख मल्टीप्लाइड बाई 10% मल्टीप्लाइड बाई 6/12, एंड बहुत से लोगों ने वैसे ध्यान दिया नहीं होगा। 1,50,000, 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 10% मल्टीप्लाइड बाई 6/12, ठीक है? चलो भाई वैल्यू बताना शुरू करो। 30,000 ये हो जाएगा 15,000,
ये हो जाएगा आपके पास 10,000, और ये हो जाएगा आपके पास 15, आई गेस 7500। ओके, 32,500, 1,60,000 माइनस 32,500, ये आ जाएगा 1,27,500। ठीक है। अब 1,27,000 को आप डिवाइड करोगे 10 से और मल्टीप्लाई करोगे 433 से, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, 1,27,000, 12,750 मल्टीप्लाइड बाय 4, 51,000, 12,750 मल्टीप्लाइड बाय 3, 38,250, और फिर 38,250। लेकिन यहाँ तो कलेश हो गया। क्या कलेश हो गया? इसको देने थे 80,000 रुपए, बट मिले हैं कितने? मिले हैं उसे 37,500। तो डेफिशिएंसी निकालेंगे हम लोग, डेफिशिएंसी। अब डेफिशिएंसी निकालते समय सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है, और ये बात सुनना मेरी, हम लोगों ने इसे जो प्रॉमिस किया था, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ थोड़ा छोटा कर देते हैं। हाँ, हम लोगों ने जो इसे प्रॉमिस किया था, वो प्रॉमिस किया था 80,000 रुपीज इन अ ईयर। इन अ ईयर यानी पूरे साल में आपको 80,000 का प्रॉफिट मिलेगा। अगर इन्होंने काम ही हाफ ईयर किया है, ठीक है, काम ही हाफ ईयर किया, तो प्रॉफिट भी कितना है, हाफ ईयर का होगा ना। तो गारंटी भी क्या हो जाएगी, गारंटी भी हाफ हो जाएगी। ठीक है, गारंटी भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, 40,000, क्योंकि आधे साल की गारंटी कितनी हो जाएगी, 40,000। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस सिंस 80,000 was 80,000 was guaranteed for whole year, it will be it will be 40,000 for half year। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आधे साल की गारंटी तो फिर आधी हो जाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो आधे साल का ही मिल रहा है। तो यानी इसके लिए कितने रुपए की कमी पड़ रही है, 40,000 की गारंटी मिली हुई है, डेफिशिएंसी निकालनी है हमारे को, तो डेफिशिएंसी निकलेगी गारंटीड अमाउंट दैट इज 40,000 माइनस 38,250। आई होप ये अमाउंट आएगा हमारे पास 1,750 रुपीज, 1,750 रुपीज, ये डेफिशिएंसी है। और ये गारंटी दिया था किसने, ये गारंटी दिया था एक्स ने, तो केवल और केवल एक्स अपने शेयर में से पैसा माइनस करेगा, और ये केवल एक्स ही देगा, 1,750 एक्स देगा। किसको मिलेगा, 1,750 जेड को मिल जाएगा। इसका शेयर हो जाएगा फॉर द हाफ ईयर 40,000। इसका जैसे का तैसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और ऊपर वाले भाई साहब का हो जाएगा हमारे पास 49,250, 49,250। क्वेश्चन डन, डन आर डन। 1,60,000, 1,60,000। अब मैं आप लोगों का डाउट विंडो खोलता हूँ। आप लोगों को डाउट है, कोई भी चीज में कुछ पूछना है, आप लोग मुझे बताओ। और अगर आपने नोट कर लिया तो फिर लिखो नोटेड। होमवर्क क्वेश्चन नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 80 होमवर्क क्वेश्चन है, नोट करो जरा जल्दी से, थम्स अप देना उसके बाद। हाँ, तो ये दो क्वेश्चन है, इन दोनों में से आप लोग को चूज करना है कौन सा आप करना चाहते हो, कौन सा होमवर्क में लेना चाहते हो। तनीषा सबसे पहले रिप्लाई करते, कहते हैं 82 का कराओ आप। ठीक है, एक वोट आ गया है बाकी। आकांक्षा कहते हैं 82 करा दो। ठीक है, अभी दो ही वोट आए हैं। अभिनव, ये सारे के सारे बच्चे ऐसे ही हैं जो कि केवल क्वेश्चन की लेंथ देख के बोल देते हैं सर कराओ 82 कराओ 83 कराओ। ठीक है, आओ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। अभिनव कहते हैं गर्ल्स फर्स्ट। भाई अभिनव, इस पूरी भीड़ में तुम ही एक लड़की हो अपने बैच में। ठीक है, इस पूरे बैच में
सॉरी, तुम ही एक लड़का हो, क्या बोल गया मैं। सॉरी सॉरी, इस मैं दिमाग से उतर गया, हाँ हाँ सॉरी सॉरी। इस पूरे बैच में तुम ही एक लड़का हो, ठीक है। तो महिलाएं तो यहाँ पे फर्स्ट हो ही जाएंगी, क्योंकि कोई भी कुछ भी बोल देगा वो फर्स्ट ही कैटेगरी में आएगा। अरे सॉरी सॉरी, वो मेरी क्या कहते हैं दिमाग से उतर के, मैं क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग लगा रहा था। हाँ तो क्या था हमारे पास, विकास एंड विवेक, क्वेश्चन पे आओ। विकास एंड विवेक वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 3:2। On 1st of April 2018, they admitted Vandana as a new partner for 1/8 of share in profit with a guaranteed profit of 1,50,000। विकास और विवेक पार्टनर्स हैं, वो 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। 1 अप्रैल 2018 को उन्होंने वंदना को एडमिट किया है 1/8 ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग के लिए, और उसे गारंटी दी है कि उसका प्रॉफिट जो है वो 1,50,000 से कम नहीं होगा। मैंने ये सारे केसेस आपको लास्ट क्लास में कराए थे कि क्यों किसी पार्टनर को बुलाया जाता है और गारंटी दी जाती है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। New profit sharing ratio between Vikas and Vivek will remain same, but they decided to bear the deficiency on account of guarantee to Vandana in 3:2। और विकास और विवेक क्या बोलते हैं कि अगर वंदना को प्रॉफिट देने में कोई भी कमी आई, कोई भी डेफिशिएंसी आई, यानी 1.5 लाख का प्रॉफिट कुछ नहीं हो पाया और कमी पड़ गई, तो जो भी डिफरेंस अमाउंट होगा उसे हम 3:2 में बांट लेंगे और 3:2 में ही बियर करेंगे। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर ईयर एंड 31 March 2019 was rupees 9 lakh rupees। Prepare profit and loss appropriation account of Vikas, Vivek and Vandana for the year end 31 March 2019। चलो भाई चलो, फटाफट शुरू हो जाओ क्वेश्चन के करना। ठीक है, ये लो, इजी क्वेश्चन। ठीक है, इजी इजी क्वेश्चन, इजी पीजी क्वेश्चन। तुम्हें पता है हम लोग ऑलमोस्ट इस चैप्टर के एंड पे आ गए हैं, ये चैप्टर अपनी अंतिम सांसें ले रहा है, बस अंतिम सांसें ले रहा है। कुछ क्वेश्चन और, एक आधे क्वेश्चन और शायद आज ही आज में चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट इज 9 लाख रुपीज। यहाँ पे लिखेंगे टू डिविजिबल प्रॉफिट, टू डिविजिबल प्रॉफिट, टू डिविजिबल प्रॉफिट 9 लाख ही, क्योंकि कोई अप्रोप्रिएशन और तो दी नहीं है क्वेश्चन में। उसके बाद लिखेंगे विकास, जो कि हमारे देश में अभी तक नहीं हो पाया है। विवेक, ये तो लोग हो चुके हैं। वंदना, भगवान की कर रहे हैं कि भगवान बचा लो। ओ वाह, ये तो राइम हो गया। ठीक है, उसके बाद उसके बाद विकास, विवेक और वंदना को प्रॉफिट शेयरिंग देना। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि प्रॉफिट कितना देना है, ये बड़ी कंफ्यूजन की चीज है, क्योंकि 3:2 नहीं है यहाँ पे आंसर। ठीक है, तो आओ इसको समझते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा अगले चैप्टर का कंसेप्ट है, बट मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कैसे करना है। भाई देखो, विकास और विवेक थे, ठीक है। पहले ये शेयर ले रहे थे थ्री, हर 5 में से ये 3 रुपीज लिया करता था, और हर 5 रुपीज में से ये 2 रुपीज लिया करता था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने किसको ऐड कर लिया, उसने वंदना को ऐड कर लिया, और वंदना जो आई है वो कहती है कि मैं 1/8 हिस्सा रखूंगी। हमने कहा ठीक है। फिर नीचे लिखा हुआ था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन विकास एंड विवेक रिमेन सेम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वंदना को 1/8 शेयर देने के बाद जो भी बच जाएगा, ठीक है, जो भी बच जाएगा वो विकास और विवेक 3:2 में ही डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 3:2 में ही डिवाइड कर लेंगे। तो अब सबसे पहले हम वंदना को दे दा के निपटाते हैं। तो यहाँ लिखते हैं रिमेनिंग, यहीं पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट छिपा हुआ और कुछ नहीं है। रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, रिमेनिंग हो जाएगा 1
-1/7, 1 माइनस सॉरी 1/8, 1 - 1/8। अगर हम पूरे फॉर्म का शेयर 1 मान ले तो उसमें से अगर 1/8 हमने वंदना को दे दिया तो बचा कितना, 7/8। और 7/8 को विकास विकास और विवेक आपस में बांट लेंगे। 7/8 मल्टीप्लाइड बाय 3/5, 7/8 मल्टीप्लाइड बाय 2/5। देखा, बचे हुए शेयर को उन्होंने 3:2 में डिवाइड कर लिया। और वंदना का शेयर कितना आ रहा है, पहले से ही 1/8 आ रहा है। इसे लिखो, 7×3 = 21 अपॉन में 8×5 = 40, 7×2 = 14 अपॉन में 40। और इसका बेस इक्वल करना है तो 5 अपॉन में 5 कर दो, ये आ जाएगा 5/40। अब इन्हें क्या कर दो, कैंसिल कर दो, 1 2 एंड 3। तो जो न्यू रेशियो है वो आ जाएगी 21:14:5। ठीक है। तो भाई देखो, जिसको ये बातें समझ में आ गई, जिसको ये बातें समझ में आ गई, वेल एंड गुड है, वेल एंड गुड है। अदरवाइज आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, सबसे पहले वंदना को 1/8 हिस्सा दे दो। ठीक है। तो भाई अगर 9 लाख रुपीज है, 9 लाख, यानी पहला तरीका तो मैंने बता दिया कि 9 लाख रुपीज को अगर आप इस रेशियो में डिवाइड कर दोगे तो भी वही बात है जो दूसरा काम करने जा रहा हूं उसके जैसी। ठीक है। तो चाहे तो आप 9 लाख रुपीज को इस रेशियो में बांट दो, चाहे इस तरीके से कर लो, या दूसरा तरीका है। 9 लाख रुपीज में से 1 2 3, हाँ 9 लाख रुपीज में से सीधा 1/8 किसको दे दो, वंदना को दे दो। कोई मुझे बताएगा कितना अमाउंट आएगा, ये आएगा, रुक जाओ मैं निकाल लेता हूँ। ये आ जाएगा 9 लाख डिवाइडेड बाय 8, ये आ जाएगा 1,12,500, 1,12,500, ये आ जाएगा। बचेगा कितना, 9 लाख में से अगर वंदिता को ही हम लोगों ने दे दिया 1,12,500, तो बच जाएगा हमारे पास 7,875,000, 7,875,000 ये रह जाएगा। और इस अमाउंट को क्या बोला गया था, इस अमाउंट को बोला गया था कि विकास और विवेक 3:2 में ही डिवाइड कर लेंगे। तो 3:2 में से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो फर्स्ट फर्स्ट इंसान का जो आएगा वो आएगा 4,725,000। और दूसरे का आएगा 3,15,000, 3,15,000, सॉरी। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग 4,247,4,725,000। और इसका आ जाएगा हमारे पास 3,15,000। लेकिन बड़ी दिक्कत है, बड़ी दुविधा है। वंदना को हम लोगों ने गारंटी दी थी कि भाई आपका शेयर जो है वो 1,50,000 से कम नहीं होगा। और 1,50,000 से उसका शेयर कम हो गया। ठीक है। 1,50,000 से शेयर उसका कम हो गया। तो अब हम क्या करें, डेफिशिएंसी निकालते हैं। डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी आ जाएगा 1,50,000 माइनस 1,12,500। तो 1,50,000 माइनस 1,12,500, ये आ जाएगा 37,500। इतना डेफिशिएंसी है। और इसको किस तरीके से बोला था, कहा था कि 3:2 में बियर करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, बियर करो। विकास कितना बियर करेगा, विकास बियर करेगा 37,500 में 3/5 के रेशियो में। और ये करेगा, विवेक करेगा 37,500 का 2/5। अमाउंट बोलो, ये आ जाएगा आपके पास डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, 22,500 विकास अपने शेयर में से देगा। और 15,000 रुपये विवेक अपने शेयर में से देगा। तो यहाँ पर अमाउंट लिख देते हैं हम लोग 22,500, जो कि नेट बैलेंस आ जाएगा इसका कितना, 47,200 माइनस 22,500।
44,50,000 आ जाएगा इसका बैलेंस अमाउंट। ये अपने शेयर में से कितना देगा, 15,000 रुपये। तो इसका शेयर कितना बच जाएगा, केवल और केवल 3 लाख रुपए। और इसको कितने मिल जाएंगे, 37,500 मिल जाएंगे। तो इसका शेयर आ जाएगा 1,50,000 रुपीज। काम खत्म। 9 लाख एंड 9 लाख। चैट बॉक्स में आओ और बताओ कि आपको कहीं डाउट है, कुछ पूछना है, कोई भी दिक्कत है तो। मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप इसको, इस 9 लाख को इस तरीके से बांटते तो भी हमारे पास यही वाले आंसर आते, 1, 2 और ये 3, यही वाले आंसर आते। मैं इसको भी दिखा देता हूँ। 9 लाख को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 9 लाख डिवाइडेड बाय 21 और 14 कितना हो जाता है हमारे पास, 21, 14 और 5, 0, 4। तो 9 लाख डिवाइड बाय 40, 2 to 5, 2 to 5 मल्टीप्लाइड बाय 21, 472,500, 14, 315,000 और 511,2500। ठीक है, तो कैसे भी कर लो, जैसे आपको अच्छा लगे। और मैसेज करना शुरू करो। बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चंस की तरफ, और वो ये है, असगर, चमन एंड ढोलू। नाम ही फनी है, हा हा हा, सारे हंस लो एक बार। ठीक है, असगर, चमन एंड ढोलू। ओहो, ढोलू। ठीक है, असगर, चमन एंड ढोलू आर पार्टनर्स इन अ firm. Their capital account stood 6 lakh, 5 lakh and 4 lakh respectively on 1st April 2017. No problems. They started profits and losses in proportion of 4:2:3. ठीक है, उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रखी हुई है, 4:2:3. The partners are entitled to interest on capital at the rate 8% per annum and salary to Chaman and Dholu at the rate 7,000 per month and 10,000 per quarter respectively. Please note, एक की पर मंथ है और एक की पर क्वार्टर है, as per the provision of the partnership deed. ठीक है, तो ये सारी की सारी, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% के अकॉर्डिंग देंगे, सैलरी देंगे चमन को 7,000 रुपीज पर मंथ और ढोलू को देंगे 10,000 पर क्वार्टर, ऐसा डीड में लिखा हुआ है। ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट, ढोलू के शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी। ढोलू का शेयर जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होना चाहिए लेकिन सैलरी जुड़ी हुई होनी चाहिए। आई रिपीट, ढोलू का शेयर जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होना चाहिए और सैलरी जुड़ी हुई होनी चाहिए, इज गारंटीड टू अ मिनिमम ऑफ ₹1,10,000 पर एनम। इसकी गारंटी दी गई है कि सैलरी को जोड़ के उसका जो प्रॉफिट आएगा वो 1,10,000 रुपए से कम नहीं आएगा। ठीक है, अगर कोई डेफिशिएंसी आ भी गई, एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय असगर, और असगर खुद पे जिम्मा लेता है। मैं बताता हूँ कैसे, ऐसे मैं कर सकता हूँ ऐसे वाला। ठीक है, कि मैं करके दिखाऊंगा, आपका अगर पैसा कम हुआ तो मैं भर के दिखाऊंगा। ठीक है, द प्रॉफिट फॉर द year ended 31st March 2018 amounted rupees 4,24,000. Prepare profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2018. चलो दोस्तों, करना शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन को छोटा करते हैं और परफॉर्मा बनाते हैं। ये बना लिया हमने, बना परफॉर्मा, थोड़ा बड़ा परफॉर्मा बनाना पड़ेगा। ये बन के परफॉर्मा हमारा, यहाँ पे लिखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और बस लिखा पढ़ी शुरू कर देंगे हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट
बाय नेट प्रॉफिट, वो है 4,24,000 रुपीज, 4,24,000 रुपीज। फिर हम देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, असगर, चमन एंड ढोलू, असगर, चमन एंड ढोलू। 6 लाख का 8% निकालेंगे तो 48,000 आएगा। 5 लाख का 8% निकालेंगे तो 5 8 40,000 आएगा। और 4 लाख का 8% निकालेंगे तो आएगा 4 लाख का 8% 32,000। ठीक है, आई होप मैंने ये अमाउंट सही निकाली होंगी। और इसके बाद हम लोग इसे ऐड कर लेंगे, 48 प्लस 32 प्लस 40, इट इज 1,20,000 रुपीज। डन डन डन। उसके बाद देंगे टू सैलरी, सैलरी देंगे हम लोग, दो लोगों को देनी है, एक चमन को देनी है और एक ढोलू को देनी है, तो C&D। जो चमन को सैलरी देनी है वो देनी है हमारे को 7,000 रुपीज पर मंथ, दैट इज 7,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, 84,000। और दूसरे इंसान को जो हमें सैलरी देनी है वो देनी है 10,000 पर क्वार्टर, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं दोस्तों, तो ये आ जाएगा 40,000 रुपीज। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये आ जाएगा 1,24,000 रुपीज। उसके बाद अब हम लोग निकालेंगे डिविजिबल प्रॉफिट, लिखेंगे टू डिविजिबल प्रॉफिट, टू डिविजिबल प्रॉफिट। और ये आ रहा है 4,24,000 माइनस 1,20,000 माइनस 1,24,000, 1,80,000 रुपीज डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है। इसे हम डिवाइड करेंगे असगर, चमन और ढोलू में, तो असगर, चमन और ढोलू। रेशियो जो दे रखी है वो दे रखी है 4:2:3, दैट मीन्स 4 + 2 6, 6 + 2 9। 9 से डिवाइड करेंगे 1,80,000 को, तो आएगा 20,000, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4 80,000, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 40,000 एंड 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 60,000। फिर हम लोग लिखेंगे HAWWW। ठीक है, क्यों लिख रहे हैं हम HAWWW? हाँ, वो इसलिए लिख रहे हैं कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया था ढोलू को कि भाई तेरा शेयर 1,10,000 से कम नहीं होगा इंक्लूडिंग सैलरी। लेकिन लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया है, यहाँ पे शायद हमारे को डेफिशिएंसी आ गई है। ठीक है, तो आओ जरा चेक करें। क्या बोला गया है कि एक्सक्लूडिंग, यानी जरा ढोलू का शेयर चेक करो, ढोलूज शेयर ऑफ प्रॉफिट ब्रैकेट में इंक्लूडिंग सैलरी, एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ये कितना आता है? भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ढोलू का लेना ही नहीं है, हमें लेना है ये। तो ये आता है 40,000 क्योंकि इंक्लूडिंग बोला गया है, प्लस 60,000 रुपीज। इन टोटल ये आता है 1,00,000 रुपए। जबकि प्रॉमिस किया था, पिंकी प्रॉमिस किया था, गारंटी जो दी थी वो दी थी हम लोगों ने 1,00,000 रुपए की, पर 1,10,000 रुपए की, सॉरी 1,10,000 रुपए। डेफिशिएंसी 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 कितने आ गई? 10,000 रुपए, 10,000 रुपए की कमी पड़ रही है। और किसने छाती पीट के कहा था कि मैं दूंगा? कौन आया था आगे? असगर आया था, असगर देगा 10,000 रुपए, ढोलू को मिल जाएंगे 10,000 रुपए, 70,000, 40,000 एज इट इज, 70,000 इसके भी आ गए। बात खत्म, क्वेश्चन खत्म। 4,24,000
4,24,000। क्वेश्चन डन हो जाए तो थम्स अप दे देना, और इसका मतलब ये भी होगा कि क्लियर भी हो गया है। एक ये क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन एडजस्टमेंट टेबल वाला है। ठीक है, एडजस्टमेंट टेबल का क्वेश्चन है, कर करा के खत्म करते हैं। ठीक है, कर करा के खत्म करते हैं इसे भी। क्या क्वेश्चन है? कहता है अजय, विनय और चेतन पार्टनर्स है, शेयर करते हैं 3:3:2। अजय, विनय, चेतन पार्टनर्स हैं, शेयर करते हैं प्रॉफिट 3:3:2 में। पार्टनरशिप डीड जो है वो प्रोवाइड करती है कि सैलरी देना 2,000 रुपये पर क्वार्टर अजय और विनय को। चेतन को भी आप कमीशन देना 8,000 रुपए की। और विनय को गारंटी दी हुई है कि उसका सालाना प्रॉफिट जो है 50,000 रुपये से कम नहीं आएगा। ठीक है, सालाना प्रॉफिट उसका 50,000 रुपये से कम नहीं आएगा। द प्रॉफिट फॉर द फर्म The profit of the firm for the year end 31st March 2015 was rupees 1,50,000। 2015 का प्रॉफिट जो है वो 1,50,000 रुपीज है, विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अजय, विनय एंड चेतन इन रेशो 2:2:1। गलती क्या कर दी हम लोगों ने कि ऊपर की कोई भी चीज को ना ध्यान रखते हुए हमने प्रॉफिट 1,50,000 रुपए 2:2:1 में बांट दिया, विदाउट टेकिंग कंसिडरेशन द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड। प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड को देखा ही नहीं, यानी ना हमने ये किया, ना हमने ये किया, ना हमने ये किया। आंख बंद करके 1,50,000 रुपए को 2:2:1 में बांट दिया। और फिर हम लोगों ने बोला HAWWW। क्यों? क्योंकि हमें ध्यान आया कि सत्यानाश, हमें ऊपर के काम तो करने थे। ठीक है, पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट टेबल। इन शॉर्ट अगर मैं बोलने की कोशिश करूं तो ये है हमारा मास्टर क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा मास्टर क्वेश्चन है। इस मास्टर क्वेश्चन के अंदर तीन चीजें हैं। सबसे पहला, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बातें हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फलाना ढिकना चीजें देने ही है। फिर इसके अंदर हमारे पास एडजस्टमेंट टेबल है, क्योंकि गलतियां भी हो गई हैं। और फिर इसके बाद इसमें गारंटी भी ठूस दी है। तो एक मास्टर क्वेश्चन मिल गया हमें, जिसे हमें कवर करना है। कोई बात नहीं, हम खुद मास्टर लोग हैं, हम सारी चीजें कवर कर लेंगे। फटाक से बनाएंगे हम लोग क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? जी नहीं, एडजस्टमेंट टेबल। फटाफट क्या बना लेंगे, एडजस्टमेंट टेबल। और आकांक्षा जी, यही वो क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे एडजस्टमेंट टेबल की जरूरत पड़ जाती है। जो मैडम ने मेथड कराया था उसमें थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। हालांकि कर उससे भी सकते हैं, लेकिन एडजस्टमेंट टेबल जो है वो सर्वोपरि है, वो हर जगह पे काम आ जाता है। ठीक है, ये रहा। ये बना लिया हम लोगों ने परफॉर्मा, दैट इज एडजस्टमेंट टेबल। यहाँ पर हम लोग नाम लिख लेंगे, अजय, विनय एंड चेतन। और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग फॉर्म। अभिनव निगम साहब, अपना वाईफाई चेंज कराओ दोस्त, बहुत खराब वाईफाई है तुम्हारे यहाँ का। पर्टिकुलर्स। सबसे पहला काम, जो प्रॉफिट गलत बढ़ गया उसे वापस मंगाया जाए। ठीक है, हाँ, हॉटस्पॉट ले रहे हो, ठीक है ले लो, कोई बात नहीं। ठीक है, सबसे पहले जो प्रॉफिट गलत बढ़ गया उसे वापस मंगाओ, तो हम लोग गलत प्रॉफिट को वापस मंगाएंगे। ठीक है, लिखेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्रेडिटेड, नाउ डेबिटेड। ठीक है, वापस मंगाओ भाई, प्रॉफिट गलत बांट दिया था। अगर 1.5 लाख के प्रॉफिट को, 1,50,000 के प्रॉफिट को आपने गलत बांट दिया था 2:2:1 में, तो कितना अमाउंट हो जाएगा? ये आ जाएगा 5, आई गेस 60,000, 60,000 एंड 20,000 आएगा। 60, 60 एंड 20, एक बार प्लीज चेक कर लेना, यही आएगा ना?
60,000 इस ये लेके आएंगे, 60,000 रुपीज विनय लेके आएंगे, और 20,000 रुपीज चेतन लेके आएंगे। फर्म के पास उसके 1.5 लाख रुपए वापस आ गए दोस्तों। फर्म के पास 1.5 लाख रुपए वापस आ गए। ओए बल्ले बल्ले। ठीक है, अब जो चीजें देनी है वो देनी शुरू करो। तो यहाँ पे लिखेंगे सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर 2,000 रुपये पर क्वार्टर अजय और विनय को। तो पर क्वार्टर का मतलब 8,000 रुपीज इसे मिलेंगे, 8,000 रुपीज इसे मिलेंगे, चेतन को कुछ नहीं मिलेगा। और इन दोनों का टोटल सम आ जाएगा डेबिट साइड में 16,000 रुपये। नेक्स्ट चीज है कमीशन। कमीशन टू पार्टनर। और भाई कमीशन कितनी देनी है? कमीशन देनी है 8,000 रुपये, लेकिन ये केवल और केवल चेतन को दी जाएगी। तो इसको कुछ नहीं मिलेगा, इसको कुछ नहीं मिलेगा, 8,000 रुपये चेतन को मिलेंगे, और फर्म के पास भी आ जाएंगे 8,000 रुपये। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विनय को गारंटी मिली 50,000 रुपये की। चलो भाई, सबसे पहले तो हम यहाँ इस वाले को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि हम लोगों ने अप्रोप्रिएशन कर दी, उसके बाद क्या हुआ? 1,50,000 में से 24,000 रुपये बांट चुके हैं, बचे कितने? आई गेस 1,26,000 रुपये। 1,26,000 रुपये बचे हैं। ये पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे। कौन से रेशियो में? 3:3:2 में। 3 रेशियो यानी 3 + 3 6, 6 + 2 8। ठीक है, 1,50,000 माइनस कर लेते हैं 24,000, हाँ 1,26,000, डिवाइड करना है इसे हमारे को 8 से। तो ये आ रहा है 15,750 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाइड बाय 3? 47,250। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड, प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड, टू बी क्रेडिटेड। एक बात भूलना मत, गारंटी लगानी है। भूलना मत ये बात की गारंटी लगानी है। तो हम लोग यहाँ पे गारंटी वाला काम कर लेते हैं। 1,26,000 यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, ए बी और सी। 1,20,000 इसका आ जाएगा 47,500 रुपीज, सॉरी 47,250 रुपीज। 1,26,000 को बांट रहा हूँ मैं ये, तो 47,250 रुपीज। और इन भाई साहब को मिलेगा 31,500 रुपीज। 31,500 रुपीज। ये मैंने क्या किया, ये मैंने 1,26,000 का जो प्रॉफिट है ना वो बांटा है। अब दिक्कत की बात क्या है? दिक्कत की बात ये है कि चेतन को ये वादा किया गया था। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ सॉरी, विनय को ये वादा किया गया था कि उसका शेयर 50,000 रुपये होगा। तो यानी यहाँ पे कुछ पैसा कमी पड़ रही है। ठीक है, कितने पैसे की कमी पड़ रही है? कितने पैसे की कमी पड़ रही है? अगर 50,000 में से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 50,000 माइनस 47,250, 250, 2,750 रुपये की कमी पड़ रही है। तो ये 2,750 रुपये देने पड़ेंगे। और कौन देगा? ए और सी देंगे। क्वेश्चन में कोई रेशियो नहीं दे रखी कि कौन सी रेशियो में देंगे, तो फिर ए और सी अपनी रेशियो में देंगे, दैट इज 3:2 में देंगे। ठीक है, जो इनकी रेशियो है उसमें देंगे 3:2 में। तो इसको अगर आप 3:2 में डिवाइड करोगे तो इन लोगों को कितना कितना पैसा देना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, 1,650 ये देंगे प्रभु। और ये देंगे आपको 1,100 रुपये। ठीक है, तो इनका नेट अमाउंट कितना बच जाएगा? इनका नेट अमाउंट बच जाएगा 35, सॉरी 31,500 माइनस 1,100, 30,400। इनका आ जाएगा 50,000, और इनका आ जाएगा हमारे पास 47,250 माइनस 1,650, 45,600। ठीक है, तो ये वो प्रॉफिट है जो कि यहाँ पे बांटना है, क्योंकि गारंटी लगा के बांटना है हमारे को। तो यहाँ पे आ जाएगा 45,600 रुपीज, यहाँ पर आ जाएगा 50,000 रुपीज। ये गारंटी को ध्यान में रखते हुए बांटा है हम लोगों ने। और इसका आ जाएगा 30,400 रुपीज।
क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्तों, बस क्वेश्चन खत्म। क्या करना है, बस टोटलिंग टोटलिंग करनी है और कुछ नहीं करना। इस वाले अकाउंट का तो कोई बैलेंस आएगा नहीं, 1,50,000 यहाँ पर आ जाएगा, 1,50,000 यहाँ पर आ जाएगा, काम खत्म इसका तो। और वैसे भी एडजस्टमेंट टेबल में इसका कोई आंसर नहीं आता। बाकियों का निकालते हैं। बाकियों का अमाउंट जो आ रहा है वो आ रहा है 60,000 यहाँ आ रहा है, और ये आ रहा है आपके पास 45,600, 45,600 प्लस 8,000, 53,600, 53,600 रुपीज। ठीक है, चेक करते हैं कि इसका डिफरेंस कितना आ रहा है। इसका डिफरेंस आ रहा है 60,000 माइनस 53,600, 64,000। कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 60,000 और यहाँ पे आ रहा है 58,000। ओहो, यहाँ पे 2,000 रुपये का बैलेंस आ रहा है, वो भी डेबिट बैलेंस। यहाँ चेक करते हैं, यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 20,000 रुपये, और यहाँ पर आ रहा है 38,400 रुपीज। इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 18,400। 18,400, आई थिंक आई हैव डन सम मिस्टेक। 30,000, ए सॉरी 8,400, 8,400 कुछ गड़बड़ है। 38,000, 20,000, 18,000, कुछ गड़बड़ कर दिया लग रहा है मैंने अमाउंट निकालने में। सी का अमाउंट कितना है एक बार चेक कर लेते हैं। 45,600 प्लस 50,000 प्लस 30,400, 1,26,000 ही आ रहा है। ठीक है, 60, 60, 120, 120, ये 30 होगा दोस्तों, ये 30 होगा। इसे करेक्ट कर लेना, ये 30 होगा। ठीक है, यहाँ पे गलती कर रखी थी मैंने, ये 30 आएगा। तो यहाँ पे कितना बैलेंस आएगा? 8,400 रुपीज का क्रेडिट बैलेंस। बस मिल गया आपको आंसर। और वो आंसर क्या है? अजय के अकाउंट में ज्यादा पैसा चला गया था, 6400 रुपये। विनय के अकाउंट में 2,000 रुपये ज्यादा चले गए थे, वो दोनों मिलकर कंपनसेट कर देंगे चेतन को। ठीक है, और एंट्री बन जाएगी अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट, अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट, विनय कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू चेतन। यहाँ पर आ जाएगा 6,400, यहाँ पर आ जाएगा 2,000, और यहाँ पर आ जाएगा 8,400। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। चलो भाई दोस्तों, फटाफट आओ, नोट वाले टाइम पे इसे नोट कर लो, और मुझे चैट बॉक्स में लिखना शुरू करो, डन, नोटेड, क्लियर, डाउट, फटाफट। चलो जी, देखो, सबसे पहली बात तो ये आप लोगों से, हाँ, सबसे पहली बात तो ये कि ये चैप्टर मेरी तरफ से अब खत्म हो गया है, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सारी वैरायटी के क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने। और याद करो हम लोगों ने कहाँ से स्टार्टिंग की थी। इस चैप्टर में मैंने जानबूझ के थोड़ा ज्यादा टाइम लिया है। वो रीजन ये था कि आप लोग अभी नए नए थे इस चैप्टर को लेके और पार्टनरशिप्स को लेके, लेकिन अब आपका एक काफी स्ट्रांग बेस खड़ा हो गया है कि आपको पता चल गया है कि हाँ भाई, किस किस तरीके से पार्टनरशिप में अकाउंटिंग होती है। तो आने वाले चैप्टर्स में मेरी स्पीड भी बढ़ जाएगी, और क्वेश्चंस करने का जो टेक्निक है वो भी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपको बहुत ज्यादा समझा रहा था कि ये ऐसे होगा वैसे होगा, वहां पे मेरा थोड़ा स्पीड अप हो जाएगा, मैं जल्दी 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 काम करना शुरू करूंगा। ठीक है, अगर आप लोगों को इस पूरे चैप्टर में कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप प्रैक्टिस करें, डाउट उठे तो मुझसे पूछ ले, एक एक सेशन डाउट का रख लेंगे हम संडे टू संडे, अगर आप कहोगे तो। दूसरा तरीका है कि अगर आपको डाउट उठता है, बहुत सारे क्वेश्चंस की मैंने वीडियोस दे रखी हैं, यानी हमारी क्लासरूम के अंदर डिस्कशन हुई पड़ी है, आप वो वीडियो गो थ्रू कर सकते हो दोबारा। ठीक है, एनालिसिस के लिए हम एक टेस्ट भी रख सकते हैं अगर आप कहोगे तो।
नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है, सर हमारे डाउट्स ले लो, और वो डाउट्स ले लो सैटरडे की क्लास में। दूसरा ऑप्शन है, सर हमारे को कोई डाउट नहीं है, सॉरी हमारे को कोई डाउट नहीं है, हमारे को सीधा न्यू चैप्टर स्टार्ट करो आप। ठीक है, तो आप लोग इसके मैसेजेस मुझे सैटरडे से पहले कर दोगे। दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय, सी यू, सायोनारा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोबारा।